सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया कहूंगा कि आज 8 नवंबर है और वो आज रात 8 बजे टीवी पर नहीं आए और शायद बहुत सारे भारत में जो लक्ष्मी मानी जाने वाली रुपया है वो कूड़ा बनने से बच गया। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि टैक्स पेयर्स के लिए 6 तारीख को एक नोटिफिकेशन दिया गया, वो भी नोटिफाई नहीं किया गया, गजट में नहीं आया, एक न्यूज के रूप में सीबीडीटी के पोर्टल पे सीबीडीटी के पोर्टल पे दिया गया कि कुछ बैंक को हम हटा रहे हैं टीन एनएसडीएल से और आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से पेमेंट करना है। कल 7 तारीख को जब लोगों ने टीडीएस पेमेंट करने के लिए सोचा तो जो ही टीन के पोर्टल पे गए वहां देखते हैं कि यहां से लगभग 9 बैंक जो हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी 11 बैंक यहाँ से हटा दिया गया, जिसमें अधिकतर सारे के सारे प्राइवेट बैंक हटा दिया गया है, एचडीएफसी को छोड़ के। उसके साथ साथ सरकारी बैंक भी। सरकार की क्या मंशा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आपका बैंक का डिटेल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं हूं आपके साथ और आज मैं इस पे टाइम दिया क्योंकि कल टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल हो गया था। जब मैं 5 बजे देखा टीडीएस जमा करते वक्त तो हमारा एक्सिस बैंक था, तो एक्सिस बैंक यहाँ आ ही नहीं रहा। एक्सिस बैंक के आरएम को फोन किया, एक्सिस बैंक ने क्या किया, एक पुराना इंडिविजुअल का इनकम टैक्स पेमेंट करने वाला एसओपी हमें भेज दिया। अब क्या होता है, बैंक इसलिए भेज देता है कुछ भी उठा के कि आधा एक घंटा तो कस्टमर उसको पढ़ने में ही टाइम खत्म कर देगा, बैंक बंद, ऑफिसर घर चला गया, अब कल बात करेंगे उससे। ये हो जाता है बैंक वालों को, या तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, क्योंकि बैंक की स्थिति बहुत बेकार है इंडिया में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों के लिए कल 7 तारीख और 1% या 1.5%, मोस्टली 1.5% का इंटरेस्ट लग जाता, लेकिन क्या करिएगा, अपना व्यवस्था ऐसा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे टीडीएस पेमेंट करना है जिनका बैंक का डिटेल टीन के पोर्टल पे नहीं आ रहा है। ये सारे बैंक जो हैं, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आपका इस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं आप इस बैंक में, तो आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए, आपके लिए। 6 नवंबर 2022 को सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन नहीं दिया, हालांकि मैं वर्ड यूज किया नोटिफिकेशन का, बट ये नोटिफाई नहीं किया गया, गजट में नहीं आया। इन्होंने सीबीडीटी के पोर्टल पे न्यूज एंड अपडेट्स में दे दिया कि इन सारे बैंक को माइग्रेट कर दिया गया ओल्टास ई पेमेंट से। अब यहां पे इन्होंने एक लिस्ट भी दिया कि ये बैंक जो है वो अवेलेबल है ई फाइलिंग पोर्टल पे, यानी इनकम टैक्स के पोर्टल पे। और ये सारे जो बैंक्स हैं, 9 बैंक, ये बैंक आपको मिलेंगे एनएसडीएल के पोर्टल पे। तो यहां से तो सब लोग हम लोग आज तक करते आए तो इजी था, यहां पे जाकर के मुश्किल हो रही है। तो आइए इसको अब हम ध्यान से समझते हैं एक एक स्टेप को। सबसे पहले आपको जो पोर्टल ओपन करना है, ये पोर्टल www.incometax.gov.in IECFO पोर्टल, यहाँ पे यानी कि incometax.gov.in जब डालिएगा, ये आप देखिए कि इस तरह का विंडो खुल के आपके आता है। यहाँ लॉगिन नहीं करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है। बैंक जो एसओपी भेज रहा है वो लॉगिन करके भेज रहा है और वो इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा है, ना कि टीडीएस पे कर रहा है। तो वो तो वहां पे बेवकूफी कर रहा है, सिर्फ कस्टमर को बरगला रहा है। तो आपको क्या करना है, बिना लॉगिन किए ही आप लेफ्ट साइड में देखिएगा ई पे टैक्स आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पे। ये जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक इस तरह का विंडो ओपन होके आ जाएगा। जब ये विंडो आ जाता है तो आपको यहाँ पे अपना टेन नंबर भरना है। टेन नंबर जो होता है TAN, यहाँ पे अपना 10 नंबर फिल करिए। उसके बाद यहाँ पे दोबारा फिर आपको फिल करना है और इसको वेरीफाई करना है कि आपका वही है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका डालना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या मैं वही मोबाइल नंबर डालूं
जो मेरे इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है तो नहीं। जो नंबर आपके पास अवेलेबल है मोबाइल, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे पुट करिए और उस पे एक ओटीपी आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड मोबाइल ही यहाँ पे पुट करना है। जब ये सारा चीज आप कर लीजिए तब यहाँ पे आकर के यहाँ कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू जब आप करिएगा तो आपके सामने ये विंडो आएगा और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाता है। वो ओटीपी यहाँ पे भर दीजिए। ओटीपी भरने के बाद आप फिर इसको कंटिन्यू करिए। जब आप फिर आगे कंटिन्यू करेंगे तब आपके सामने ये वाला पोर्टल विंडो खुल के आ जाता है और यहाँ लिख के आता है, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। अब आपको पेमेंट करना है। अब मेन रूप से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अभी तक जो था वो आप इनकम टैक्स से जुड़ रहे थे, इनकम टैक्स के पोर्टल से आपका अटैचमेंट हो रहा था, अटैच किए जा रहे थे, आपके डेटा को इनकम टैक्स रीच कर रहा था, उसे देख रहा था, पा रहा था, ट्रेस कर रहा था। यानी कि अब सारा डेटा उसके पास जा चुका है आपका। ये इफेक्ट आपको सबसे लास्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं। अब उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपके पास इस टाइप का एक पोर्टल आएगा। देखिए मैं कहीं लॉगिन नहीं किया हूं, ये ध्यान रखना है, लॉगिन कहीं नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पोर्टल आएगा, यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। अब इसलिए अभी 23-24 चल रहा है तो 2023-24 आप सिलेक्ट कर लेंगे। 23-24 सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ नीचे देखिएगा टीडीएस के सारे सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शन 192, 193, 94 सारे सेक्शन आते हैं और यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रोसीड का बटन है, इसे जब आप दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह का विंडो फिर खुल के आ जाता है। अब यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पे एक बार देखेंगे तो यहाँ सारे सेक्शन के लिस्ट आपके पास आ गया। अब इसमें से जो आपका सेक्शन है, जिस सेक्शन के में जिस हेड में आपको टीडीएस जमा करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज करिए मैंने 194C सेक्शन को सिलेक्ट किया, तो जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ये 57 पेजेज इस पे आएंगे स्लाइड से जब आप ऑनलाइन करेंगे तो। उसके बाद जब आप यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने इस तरह का फिर विंडो आता है। यहाँ पे आपको मेजर हेड जो है वो सिलेक्ट करना है कि डिडक्टिव कंपनी है या अदर देन कंपनी है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो टीडीएस जमा करना है वो यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा। मैंने 100 रुपीज ओनली लिया है एग्जाम्पल के लिए आपको, बिकॉज मुझे कल ही टीडीएस जमा करना था, मैं पैसा थोड़े इंटरेस्ट भरूंगा, तो मैंने कल दूसरे पर्सन से अपने सीए को फंड ट्रांसफर करके फिर करवाया था। तो यहाँ पे कहिए कि शुक्रिया है बैंक को जो कम से कम 5-5:30 बजे शाम को आरटीजीएस कर दिया, अदरवाइज बवाल। और मेरे लिए क्या होता अगर वो नहीं करता ना, तो मैं अलग बवाल उसके एमडी तक को लिखता, आरबीआई तक को मैं लिख देता कि यार घसियारे को बैठा रखो, यार कुछ होता ही नहीं है। अजीब स्थिति है बैंक में। बैंक वालों को चाहिए था कि इमीडिएट सारे कस्टमर को कांटेक्ट करे, एसओपी भेजे अपनी मर्जी से कि भैया मेरा बैंक चेंज हुआ है, मेरे बैंक को हटाया गया है पोर्टल से। लेकिन दिक्कत थी तो मैंने तो कल कर लिया था, कि इसलिए 100 रुपीज का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कोई पेनल्टी वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह है, तो वो सब यहाँ पे आप डाल दीजिए और फिर आप कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे फिर आपके पास अब पेमेंट करने के लिए ये ऑप्शन आता है। यहाँ सब चीज आप देख लीजिए। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो ये सारे 11 बैंक आपके हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। चाहे एक्सिस बैंक को क्लिक करिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो भी बैंक आपका है उसे क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है, तब जाके आप लॉगिन वॉगिन करके आप पेमेंट करिएगा। डेबिट कार्ड से करना है तो यहाँ क्लिक करना है, बैंक काउंटर पे जाके करना है तो यहाँ से चालान जनरेट होगा, पेमेंट गेटवे से करना है तो यहाँ करना है। अगर कोई बैंक यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, अगर आपका बैंक यहाँ पे नहीं होता है, तो आप ये सब ऑप्शन ले सकते हैं, गेटवे, आरटीजीएस, एनईएफटी जो भी है।
लिख रहा है। अब क्या होता है कि मैं एक्सिस बैंक, अच्छा एक बात जानते हैं, एक्सिस बैंक वाला जो एसओपी मुझे दिया, उस एसओपी में जानते हैं क्या है? एक्सिस बैंक देखिए यहाँ फ्रंट पे दिखा रहा है, वहां वो अदर में जाके ले जाके दिखा रहा है, जबकि इंडिविजुअल का हालांकि वो एसओपी मुझे दिया और इनकम टैक्स का दिया है, वहां भी फ्रंट पे आ चुका है। एक तो पुराना दे रखा है, तो क्या करिएगा, बैंक का यही स्थिति है। आगे चलिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपके सामने ओपन होके आ जाता है। आप एक बार यहाँ पे अब सारे का, जैसे पहले करते थे ना, सारा एक एक चीज मिला लीजिए कि असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, टीडीएस का सेक्शन, ये सारा चीज सही है। टैक्स अमाउंट अगर सही है तो आगे पे नाउ पे क्लिक करिए, और नहीं सही है तो आप एडिट करके फिर पीछे जा करके ये सारा चीज सही कर लीजिए। हमारा सही है तो हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास ये विंडो आता है। कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको यहाँ पे टिक कर दीजिए, एग्री करिए, उसके बाद सबमिट टू बैंक करिए। अब यहाँ पे आपका जो भी बैंक है उसका जो प्रोसेस है नेट बैंकिंग का, उस तरह से करिए। यहाँ पे कॉर्पोरेट बैंक है, अगर एक्सिस बैंक वाले देख रहे हैं वीडियो को तो वो यहाँ पे कॉर्पोरेट बैंकिंग अगर आपका है तो कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग है तो रिटेल बैंकिंग को क्लिक करके उसके बाद पे आप जाके क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल इस तरह से ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम और आपका अकाउंट नंबर, यहाँ पे आएगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, यहाँ पे आपका कस्टमर का नाम आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर रहेगा, जो अमाउंट आप डालें वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अगर आपको ये सारा चीज सही लग रहा है तो फिर आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो जो नंबर आपके बैंक में, आपके अकाउंट जो है आपका जिस भी बैंक में, उस बैंक में अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, पेमेंट आपका हो चुका है टीडीएस। उसके बाद ये 5-7 सेकेंड आपका इसी तरह से रहेगा पोर्टल। उसके बाद ऑटोमेटिक पोर्टल इस तरह का होगा और ये सारा डिटेल आपको दिखा देगा कि आपका 10 नंबर, कंपनी का नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर, माइनर, सारे हेड, कितने अमाउंट थे, वो सारा चीज यहाँ पे आने के बाद आप चाहें तो यहाँ से चालान डाउनलोड कर ले या यहाँ से डाउनलोड करें, दो में कहीं पे क्लिक करिएगा आपके पास चालान डाउनलोड होके आ जाएगा और आपका ये चालान इस तरह का आएगा। यहाँ पे आपका 10 नंबर, कंपनी का नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सारा कुछ आपका किस सेक्शन में किए, कितने अमाउंट किए, और इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका बीएसआर कोड यहाँ आ जाएगा, चालान नंबर आ जाएगा और किस डेट को पेमेंट किए वो चालान डेट भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एक बहुत अच्छा चीज इसमें क्या चेंज हुआ है ये देखिए कि इसके बाद आपके पास जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उस ईमेल आईडी पे cpcincometax.gov.in से कम्युनिकेशन का आपको एक मेल आएगी और उस मेल के साथ भी ये चालान अटैच होके आना है। हमारे साथ क्या दिक्कत होता था पहले कि अगर आप बाय द वे 3 पे पेमेंट कर रहे हैं और बाय द वे किसी कारणवश पेमेंट तो हो गई, अमाउंट भी डिडक्ट हो गया और चालान जनरेट होते होते नेट बैंकिंग का या नेटवर्क का कोई इशू हो गया तो आपके पास चालान नहीं हो पाता था, तो उस चालान के लिए आप क्या करते थे, फिर बैंक के पोर्टल पे जा करके नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक से आप निकालते थे। यही होता था, बैंक से निकाल के। और अगर मान लीजिए कई बार जैसे एक्सिस बैंक वाले में क्या होता है कि चालान मिलेगा ही नहीं आपको, आपको बैंक से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग तो चलिए मेल किए, आरएम भेज देता है, लेकिन मुश्किल तो है ही ना। अब यहां देखिए कितना अच्छा है कि अगर चालान आप उस समय सेव नहीं कर पाए, रख नहीं पाए, या जल्दी जल्दी है तो मत सेव करिए, अगला ट्रांजैक्शन कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ये आया, यहाँ पे ये डाउनलोड करना छोड़ दीजिए, मेक अनदर पेमेंट पे चले जाइए। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो मेल पे आता चला जाएगा। और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अपना चालान रख लीजिए और
ऑलरेडी एक तरह से ये आपके रिकॉर्ड में ऐसे ही मेल पे आ जाएगा। तो बहुत ये चीज अच्छा हुआ है, इससे सुविधा ही हुई है टैक्स पेयर्स को, ना कि कोई दिक्कत है। लेकिन सोचने की बात क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया है। हो सकता है कोई ज्यादा बड़ा चेंजिंग होने वाला है, ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव कुछ होगा गवर्नमेंट को जिसके लिए किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। उससे पहले बताऊं, इस वीडियो को बनाने में असलम जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत बहुत थैंक यू उनको। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448610923 पे, और मेल कर सकते हैं gstrpg2017@gmail.com। बेटर होगा मेल कर दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे रिप्लाई बहुत कम हो पाएगा, मेल पे भी कम ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ हो ज्यादा अर्जेंट तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, एक दो दिन में चला जाएगा। सोशल साइट पे आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे अपडेट्स में देता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।